हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। और आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर एक टॉपिक था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, जिसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। और हम उसमें पढ़े थे क्या, तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड टू वेपर। ये कब होता था, तो इस टॉपिक में दो चीजें आती थी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर चेंज करते थे तो क्या क्या होगा, और एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बट हमारा आज का टास्क ये है लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। पहले वीडियो में हमने मैटर क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, सॉलिड लिक्विड गैस का पढ़ा था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, और फिर उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट किया था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। और आज के लेक्चर में हम लोग इस पे फोकस करेंगे क्योंकि ये हो चुका है, और मैंने पूरी जितनी कोशिश थी उससे अच्छे से समझाने की पूरा कोशिश किया था। आई थिंक समझ में आपको आ भी गया होगा। आज की क्लास में इस पे फोकस करेंगे और इस चीज को समझेंगे, और उसके बाद अगले क्लास में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये जो जर्नी चल रही है, जो भी आपकी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी है, उसको अच्छे से सफर करो, अच्छे से एंजॉय करते हुए चलिए, ताकि आपको बाद में किसी चीज का बर्डन ना हो। इतने छोटे छोटे वीडियो होते हैं 20-25 मिनट के, ऑनेस्टली देखो तो समझ में आ जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी कोशिश की है एनसीईआरटी को रीड करके उसी के बेसिस पे ही वीडियो बनाता हूँ, और ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, ताकि और एनसीईआरटी जो है मेन बुक है हमारी, बाकी जो सारी बुक्स होती हैं वो रेफरेंस बुक होती हैं। जो सारी बुक लिखी गई हैं वो एनसीईआरटी को रेफरेंस में लेते हुए लिखी गई हैं। तो इससे जो कंटेंट दिया जाता है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और आप जितना दिए हैं उससे ज़्यादा कहीं एनसीईआरटी में है। बट हमें चीज़ों को लेंदी नहीं करना है, हमें इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझना है। इसलिए छोटी कोशिश रहती है कि आपके सामने इजी वे में आपके सामने चीज़ों को रख सके, ताकि आप इजीली समझ सको। और जहाँ तक बात है केमिस्ट्री की, तो ये जो पहले और दूसरे जो 2 चैप्टर है या केमिस्ट्री है, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। बस उसे हमें समझना होता है कि ये कहाँ से कैसे वेरी कर रहा है। तो आते हैं टॉपिक पे। हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर। यही पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है और पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट ही था। अब इसमें क्या पढ़ना है, और हमने लास्ट वाले में क्या पढ़ा था, कि अगर हम लास्ट वाले वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करें या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को रिमाइंड करें, तो हमने बस इतना पढ़ा था कि ये हमारा सॉलिड है, और इस पे अगर मैं हीट सप्लाई करता हूं तो ये लिक्विड बनता है, और इसके आगे अगर हीट सप्लाई करेंगे तो ये वेपर बनेगा। क्या करेंगे? हीट सप्लाई करेंगे, HS ऐसे इसको एरो से दिखा दिया जाता है, हीट सप्लाई करेंगे। अब यहां से यहां तक का कन्वर्जन हमने पढ़ लिया था, अब हमें यहां से यहां पढ़ना है। तो आपको अगर याद होगा तो इसमें कुछ चीजें आती थी, जैसे बोले ये यहां से यहां तक का सफर है, और ये एक्चुअली सारी चीजें एनर्जी कंजर्वेशन की चलती हैं, हम रिलेट नहीं करना चाहते हैं। तो यहां से यहां तक का हमने पढ़ा था। उस सफर में हमको, उस जर्नी में हमको मेल्टिंग पॉइंट मिला था, मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, और फ्यूजन मिला था, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिला था, लेटेंट हीट मिला था। जो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, बिल्कुल वैसे ही मैंने बस इतना
थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि जो सॉलिड होता था, ये सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऐसे ऐसे बना लेता हूं तो समझ जाओ। जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता था वो बहुत ही स्ट्रांग होता था। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता था। मैंने क्या किया कि मैं इस सॉलिड को मैंने टेम्परेचर सप्लाई किया। और ये एग्जांपल आपको याद होगा, तो ये हमारा है आइस वाटर वेपर, एक फेमिलियर एग्जांपल। ये हमारा आइस है, तो हमें पता है कि आइस का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा क्योंकि वो सॉलिड है, और ऐसी प्रॉपर्टी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड में पढ़े हैं। तो जब मैंने इसको टेम्परेचर सप्लाई करके हीट किया, जब मैं पीछे से आग लगाता हूं तो बहुत तेज भगता है, ठीक। यानी कि उस मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो टूट गया। और क्यों टूट गया? क्योंकि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था, इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो यहाँ रुक नहीं पाया। कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज मिलेगी तो हम उसको रख नहीं सकते हैं। तो इसको काइनेटिक एनर्जी जब मिली तो ये अपनी बॉन्डिंग तोड़ दिया, और जैसे ही बॉन्डिंग तोड़ा उसने इसमें एंट्री मार दी। और इसमें एंट्री मारने के बीच में दो चीज हमारी आई थी, मेल्टिंग पॉइंट, या जिसको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलते थे, और एक हमारा आया था फ्यूजन, और एक हमारा आया था लेटेंट हीट, और एक हमारा आया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होती थी जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती थी, राइट। ये मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होती थी जहां से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती थी। फ्यूजन क्या होता था? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन होता था। लेटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होने के बावजूद भी हमें हीट की जरूरत पड़ती थी। क्या? तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, जिसे लेटेंट हीट बोलते थे। और बिल्कुल उसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया था। तो मैंने बोला कि 1 kg सॉलिड है, उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते थे। ये थोड़ा सा रिकॉल बैक करा लिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। बिल्कुल वैसे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अब इस पे आते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। अब बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है क्योंकि वो अपने पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज करके मैं इस रास्ते पे चला आया हूं, यहां मैं पहुंचा, तब हमें एक मिला पॉइंट जिसका नाम था बॉइलिंग पॉइंट। इस सफर में एक पड़ाव ऐसा आया जिसका नाम था बॉइलिंग पॉइंट। और इसको समझते हुए चले कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था, क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक। मैंने क्या बोला कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट है जहां से जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। क्या? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इन वेपर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आया। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां से लिक्विड जो है हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें एक बार ध्यान से देखिए, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर। आइस का एग्जांपल हमने लिया था, जिसमें आइस पढ़ लिया वाटर पे, अब फिर आगे टेम्परेचर सप्लाई करके गैस की तरफ जाना है, तो बॉइलिंग पॉइंट आया था। अब इसमें मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां से लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें एक चीज और आएगी हमारी, जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या? लेटेंट
हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको ACTION बोलो या ऐसे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो एक ऐसा टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए, एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी हमारे पास है, और फिर भी ध्यान से सुनो, हम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे पास है, बट फिर भी हमको अगर हीट की जरूरत पड़ रही है, टेम्परेचर की मतलब हीट मतलब टेम्परेचर हीट की जरूरत पड़ रही है ताकि कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वहां पे कंडीशन होती थी 1 kg, तो वी कैन से 1 kg ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे हम पहुंच गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे पास है, फिर भी हीट की जरूरत पड़ती है ताकि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। दो चीजें थोड़ी ट्विस्टिंग वाली है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो बस इतना याद रखिएगा, फ्यूजन मिलेगा पहले सॉलिड से लिक्विड में और वेपराइजेशन आता है लिक्विड से वेपर में। अगर ऐसे याद नहीं तो देख लो, जब हम A to Z पढ़ते हैं, A to Z ABCD पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले F आता है, ठीक है, सबसे पहले F आता है, यानी कि जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे तो फ्यूजन हमारा पहले आएगा और जो वेपराइजेशन है वो हमारा बाद में आएगा। और ये यहां से यहां तक की एक जर्नी है, टोटल जर्नी है, और इस टोटल जर्नी में हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो हम कह सकते हैं, जैसे हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है, हमें कहीं और जाना होता है, बट हम जो जब रास्ते से जाते हैं तो उन वादियों को, सारी चीजों को एंजॉय करते हुए जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। हमारी मंजिल ये है, हमें क्या फायदा हम सॉलिड से सीधे वेपर पढ़ लें, लेकिन उस जर्नी में हमें क्या क्या मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो वी कैन से, एक सॉन्ग भी है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो हमारी मंजिल ये है, बट इसके रास्ते में हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है, तो सबको पढ़ते हुए चलना है। और मैंने बता दिया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पे एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचने के बाद भी अगर हीट की जरूरत पड़ती है ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। नोट्स में आप देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बोला कि जो हीट चाहिए वो जूल में चाहिए। सर ये जूल क्या होता है सर? लल्ला, ये जूल जो होता है SI यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, समझा क्या? जो जूल है वो SI यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। पूछ भी सकते हैं कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है। अब एक चीज हम पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखो हम दो चीज पढ़े हैं, एक सेल्सियस, एक केल्विन। ये जो दोनों चीजें हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ओके। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच, आइए पता करते हैं कि सेल्सियस और केल्विन के बीच क्या रिश्ता है आज की इस वीडियो में। देखिए, तो होता है K इक्वल टू C डिग्री प्लस 273 एज जनरल फॉर्म में, इन जनरल फॉर्म। यहाँ पे 1.5 रहता है, बट आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, तो जनरल में हम इतना लेके चलते हैं कि K इक्वल टू C डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये क्या है? K क्या है? केल्विन है। K हमारा क्या है? केल्विन।
सी हमारा क्या है, सेल्सियस, एंड 273 इज कांस्टेंट, जो कि आप कभी हायर क्लास में जाओगे तो इन दोनों के बीच ये जो आ रहा है आप इसके बारे में पढ़ोगे कि ये कैसे आ जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। मैं इस पे एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कन्वर्जन का। और एक चीज बताएं यहाँ पे कि हमने पढ़ा क्या क्या, मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन। और एक चीज बताता हूं आपको कि हमने तो पढ़ लिया कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, राइट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां सॉलिड भी पाया जाता हो, लिक्विड भी पाया जाता हो, गैस भी पाया जाता हो? वाटर के केस में क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है, सोचो, जहां पहुंचते हैं तो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है? तो हाँ, एक टेम्परेचर है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है सर? तो ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, वेपर फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, और इसकी वैल्यू होती है 0.0001 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें पुट कर दोगे तो केल्विन में आंसर आ जाएगा। तो ये बस एडवांस के लिए, मतलब कि एडिशनल नॉलेज है कि कोई पूछ दे कि कोई ऐसा टेम्परेचर होता है क्या, तुमने ऐसा कभी सुना है कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक साथ वाटर के केस में होता हो? तो बोलना है हाँ, उसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0.01 डिग्री सेल्सियस होती है। इसे पुट कर दो कि आंसर आ जाएगा, जो सुन कि हमारे सिलेबस में नहीं है बट रेफरेंस बुक में जाओगे तो दिया होगा। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। और कॉपी, जब भी आप अपनी आंसर शीट लिखोगे, चाहे जो भी क्लास हो आपका, तो रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है। जैसे हम सजा के जैसे ड्राइंग बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह सजा के लिखते हैं। तो एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, हमारा जो भी गाइडलाइंस है उसमें ये कहा जाता है कि आपको केवल ब्लू पेन यूज करना है, यूज ब्लू पेन, और भी डॉट, वो जेल पेन नहीं होनी चाहिए, ठीक। और ब्लैक पेन भी अब यूज नहीं करना होता है। तो जो भी टॉपिक्स आप लिखना, जैसे हमें लिखना है कि बॉइलिंग पॉइंट, कोई पूछे आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमारे पास ब्लू पेन ही है, क्योंकि सीबीएसई भी कहती है कि आपको आंसर बुक में केवल ब्लू पेन यूज करना है। तो ब्लू बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, सबसे सेंटर पे ये हमारी कॉपी है, ठीक है, ये हमारी कॉपी है। तो सेंटर पे बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, और उससे पहले अगर लिखना होता है तो अभी से आप आदत डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो मैंने बोला कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, मान लो 6 का ए है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6A। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, तो हम उसमें आंसर लिखते हैं या सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जब मैथमेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें सॉल्यूशन लिखा जाता है। अब मान लो 6A कोई केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। और मान लो आंसर में हमसे पूछा था कि बॉइलिंग, क्वेश्चन हमसे पूछा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेंटर पे डालेंगे, उसके नेक्स्ट वाली लाइन में आंसर, और यहाँ पे सेंटर पे बॉइलिंग पॉइंट, और इसको ऐसे कर देंगे। अब यहां से लिखना चालू करेंगे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इन वेपर। समझा क्या? तो क्या मेरे कहने का, हमें आंसर शीट कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया। आई थिंक समझ गए होंगे कि आंसर शीट रिप्रेजेंटेशन कॉपी पे कैसे रखना है ताकि एक्सप्रेशन अच्छा बने। कोई भी सब्जेक्ट टीचर हो चाहे एग्जामिनर हो जो चेक कर रहा होगा, तो एक्सप्रेशन अच्छा बनना चाहिए। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन।
तो जो क्वेश्चन पहले अच्छे से आता होगा उसको करना पहले, बाकी फिर सारी चीजें करना। ये सारी चीजें हैबिट में लाने के लिए बस बता रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन कुछ लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ। कन्वर्ट 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 द फॉलोइंग, ओ गलत हो गया ये, फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग into Kelvin scale। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप इसको कन्वर्ट करिए केल्विन में। हमारी वैल्यू दी है 27 डिग्री सेल्सियस। एक इसमें और ले लेते हैं जिसकी वैल्यू दी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा कैसे देखते हैं। अब ये इसकी वीडियो में, आज की वीडियो में देखते हैं कन्वर्जन कैसे होता है। तो we know that question part first, K equal to C डिग्री सेल्सियस प्लस, मतलब सेल्सियस स्केल 273। दिस एम्प्लाइज K इक्वल टू, वैल्यू उठाएंगे 27 प्लस 273, K इक्वल टू 300 आ गया आंसर। तो जो भी आंसर आएगा न्यूमेरिकल में, जब भी मान लो वेलोसिटी की आंसर कुछ आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको डब्बे में बंद कर देना, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट देखो, बी वाला बॉम्बे। बॉम्बे में क्या करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस दिया है तो लिखेंगे K इक्वल टू C डिग्री प्लस प्लस 273। तो K इक्वल टू क्या होगा, इसमें 100 प्लस 273, K इक्वल टू कितना 373 आएगा K की वैल्यू। तो जब भी हमें आंसर लिखना होगा तो यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि नंबर कट जाएंगे। जब हम यूनिट नहीं लिखते हैं तो हमारे आधे नंबर कट जाते हैं, और नंबर के लिए तो पढ़ते हैं ना, कैसे नंबर कट सकता है, तो नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। बाकी तो समझ गए आप लोग। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो एक चीज हमारा है क्या, सब्लिमेशन। एक चीज पढ़ते हैं क्या, सब्लिमेशन। तो इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली। सॉलिड से मरने जाना है, सॉलिड से मरने जाना है वेपर में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना। हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, लिक्विड से वेपर जाएंगे, लेकिन सॉलिड से वेपर चले गए, और इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल होता है कैम्फर, जिसे हम कपूर के नाम से जानते हैं, जो पूजा की आरती में यूज होता है, ठीक है, ऐसे भी यूज होता है, जलाने के ऊपर है। सब्लिमेशन, डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन। जो भी चीजें हैं अच्छे से समझ लिया करो, तकलीफ नहीं होगी। और एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहना, जब भी फ्री टाइम मिले एनसीईआरटी उठा के एक पेज पढ़ डालना, कुछ नई चीज सीखोगे। बाकी ये सारी वीडियो जो भी मेरी कंटेंट होते हैं वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो और आसानी हो जाएगी एनसीईआरटी को समझने में। और अच्छे अच्छे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो और अच्छे बच्चे होते हैं वो और एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और जो ये समझते हैं कि मैं चंदा मामा पढ़ूंगा, एबीसी पब्लिकेशन पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो ये भ्रम है। हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है, जो सबका फादर है, गॉड फादर है, उसको पढ़ो अपने एकेडमिक सिलेबस में। थोड़ा टिपिकल होता है बट मैं हूं ना, पढ़ो। अभी आते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ये सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, ओके, ये हमारा वेपर है। जब मुझे इधर से इधर जाना था, इधर से इधर जाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने हीट सप्लाई किया और टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या किया कि जब मुझे इधर से इधर जाना था तो मैंने हीट सप्लाई किया, या
दूसरी भाषा में टेम्परेचर इंक्रीज किया। और जब मुझे इधर से आना था तो मैंने क्या किया कि हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया और दूसरे लैंग्वेज में टेम्परेचर डिक्रीज किया। हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, इसी पे काम करता है। जो भी चीज़ हम उसके अंदर रखते हैं तो वो क्या करता है कि उसके अंदर की सारी गर्मी को बाहर निकाल लेता है। जो भी हीट है उसके अंदर उसको बाहर निकाल लेता है। उसका प्रोसेस बहुत थोड़ा वो होता है, हम लोग उसको बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई है नहीं, हायर क्लास में उसको पढ़ा जाता है। तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, जब हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं या टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डैट इज वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड आता है। ओके, और ये सारी चीजें हम किसका पढ़े थे, तो किसका, वाटर का पढ़े थे ना। लिक्विड में वाटर, सॉलिड में आइस, वेपर में गैस, पढ़ लिए ये सारी चीजें। तो उम्मीद है आपसे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, फीडबैक दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप समझ गए कि नहीं समझे, जिससे कि हम और मोटिवेट होंगे और अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल है, आपका अपना चैनल, आपके अपने एडुकेटर मिस्टर विनय प्रताप सिंह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।